Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am here Miss Farzana to teach you my English textbook. The second lecture of my first chapter, Pakistan Zindabad, lecture number 2. Right? In my first lecture you could be satisfied the first question, who was the first Governor General of Pakistan, you must have come to know. I will be teaching you some more things so that you could come to know and you could satisfy these all questions as well. So let me do some more paragraphs for you. As in the second part of our first chapter, it is said it was at Lahore in March 1940 that the Muslim League took the decision that split India into two nations. They agreed not to accept any plan for India which failed to give Muslims an independent state in those parts of India where there were more Muslims than Hindus, such as East Bengal and the Northwest. The Indian newspaper called this the resolution of Pakistan. आपको पता चल गया कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्या थी और वो कब मार्च 1940 को डिस्क्राइब हुई, 1940 को वो पास हुई. ठीक है, इंडियन न्यूज़पेपर ने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया और थ्योरी ये थी कि कोई भी प्लान इंडिया का जो मुसलमानों की स्टेट को फेवर नहीं करता उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. एंड दैट कुड बी कॉल्ड टू नेशन थ्योरी, यानी कि इंडिया वुड बी स्प्लिट इनटू टू नेशंस. ठीक है, वो जो जिसके भी जो भी ख्यालात हो, जैसे गांधी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बहरहाल वो बात की बात है. अच्छा, यहाँ पर मजीद मैं थोड़ा सा बताती हूँ. द नेम पाकिस्तान वाज इन्वेंटेड इन 1933 बाय चौधरी रहमत अली. उस वक्त वो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे और उन्होंने दोनों लैंग्वेजेस उर्दू और पर्शियन दोनों को मिला के इस वर्ड को बनाया और फर्स्ट लेटर्स को यूज़ करते हुए पाकिस्तान वर्ड के उन्होंने इसको बनाया, जिसमें कुछ इस तरह से इलाके शामिल थे. पंजाब, अफगानिस्तान जिसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, ईरान, सिंध जिसमें कच्छ और काठियावाड़ तो खालिस्तान शामिल थे. और इस वर्ड पाकिस्तान का मतलब था पाक जगह, द स्पिरिचुअल लैंड, प्योर एंड क्लीन. थोड़ा सा कायदे-ए-आज़म की पर्सनैलिटी के बारे में और बताते हैं कि वो किस तरह कौम को लेसन देते हैं, किस तरह कौम को मजबूत बनाते हैं. वो कहते हैं, थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू टेक द डिसीजन जिना टोल्ड. 100 मरतबा सोचो इससे पहले जब तुम फैसला करो. बट वंस द डिसीजन इज टेकन स्टैंड बाय इट एट वन मैन. जब फैसला ले लो तो फिर कभी पीछे कदम नहीं उठाओ, उस पर मजबूत मर्द आहन की तरह उस पर खड़े रहो. कांग्रेस लीडर मजीद बात करते हैं. वो कांग्रेस लीडर स्पेंड मोस्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन प्रिजन ऑन अकाउंट ऑफ देयर मास सिविल डिसओबीडियंस प्लान अगेंस्ट इंडिया डिक्लेरेशन ऑफ वॉर. अच्छा, कांग्रेस के लीडर्स उस वक्त तक और जितने भी जो पॉलिटिकल लीडर थे उनको जो है ना जेल में डाला गया था. पॉलिटिकल जेल्स होती हैं, ठीक है, उसमें डाला गया था. तो उस वक्त कायदे-ए-आज़म इस तरह था कि वो लोगों से, बड़े बड़े क्राउड से मीटिंग नहीं कर रहे थे, उनको एड्रेस नहीं कर पा रहे थे. तो वहाँ से उन्होंने लोगों को खतूत लिखकर एड्रेस किया. ठीक है, और इस तरह वो मुसलमानों को एड्रेस करते रहे, मुसलमानों से कम्युनिकेशन उनका कंटिन्यू रहा. लेकिन इसके अलावा उनको थोड़ा वक्त और मिल गया तो उन्होंने इंडिया का मुसलमानों का पहला न्यूज़पेपर डॉन वहाँ से इसकी इशाअत स्टार्ट की. उस वक्त तक हिंदू और अंग्रेज़ों के यानी कि ब्रिटिशर्स के न्यूज़पेपर होते थे, मुसलमानों का अपना कोई न्यूज़पेपर नहीं था. और द डॉन एज फर्स्ट न्यूज़पेपर फ्रॉम मुस्लिम्स वाज एस्टैब्लिश्ड और वो अभी तक आता है. पढ़िएगा आप, बहुत अच्छा होता है. थ्रू आउट द वॉर ईयर ही वॉज अ वेरी सिक मैन बट ही रिफ्यूज टू टेक हिज डॉक्टर्स एडवाइस. पूरा जो वक्त गुजरा जंग के ज़माने का वो बहुत बीमार रहे, लेकिन जब डॉक्टर ने उनको मशवरा दिया आराम करने का तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, मुझे मुसलमानों के लिए, मुझे अपने लोगों के लिए बहुत काम करना है. फिर बात आई बाद में गांधी के साथ कुछ मीटिंग्स की, सेटलमेंट की कि किस तरह से पाकिस्तान को सेटल किया जाए, किस तरह से इन दोनों बड़ी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे गैदर किया जाए. तो उसमें ये हुआ कि गांधी एंड जिन्ना मेट फॉर 3 वीक्स ऑफ टॉक इन द लास्ट attempt to reach an agreement. जिन्ना said that India must be 2 nations not 1. जिन्ना ने कहा इंडिया 2 कौमें, कम से कम इंडिया में 2 कौमें, मुसलमान और हिंदू. अच्छा, गांधी ने क्या जवाब दिया? दिस वुड मीन ruin for all India. इसका मतलब है पूरे इंडिया की तबाही. अपना अपना नज़रिया था उनका. देयर कुड बी नो अग्रीमेंट बिटवीन टू मैन सो डिफरेंट. अच्छा, अब कई मीटिंग्स के बाद इन दोनों के दरमियान कोई अग्रीमेंट हो नहीं सका. ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा पर्सनैलिटी के बारे में. जिन्ना वॉज एज यूजुअल वेरी सीवियर एंड फर्म, फॉर्टलेसली ड्रेस्ड. जिन्ना बहुत मजबूत जैसे कि होते थे
और बेदाग बेशिकन लिबास पहने हुए। अच्छा, दूसरी तरफ गांधी ने अपनी फेमिलियर धोती पहनी हुई थी और उनका अंदाज था कि वो फर्श पे बैठते थे। बहुत वो भी डाउन टू अर्थ इंसान थे, इनके साथ रखते थे, बट वो अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड कायदे आज़म यूज्ड टू रिप्रेजेंट अस एंड वी आर द नेशन ऑफ कायदे आज़म। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में कायदे आज़म ने एक मरतबा कहा, वी आर डिफरेंट क्रिएचर्स, देयर इज नथिंग इन लाइफ टू दैट ज्वाइन अस टुगेदर। डिफरेंट क्रिएचर कहा उन्होंने, हिंदू और मुसलमानों को कहा हम दो अलग अलग मखलूक हैं। उन्होंने ये नहीं कहा दो अलग अलग कौमें हैं, यानी कि कौमों में कुछ सिमिलैरिटी होती है, वहाँ पर एक ऐसी बात बन सकती है कि जहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा वी आर डिफरेंट क्रिएचर, हम मखलूक ही अलग है, हम में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम इकट्ठे हो सकें। तो इस वजह से दोनों का जहन अलग रहा और कोई अग्रीमेंट दोनों में नहीं हो सका कि वो दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपके लिए और स्टडी करती हूँ। इसके बाद है, आफ्टर द वॉर केम द टाइम फॉर द फाइनल सेटलमेंट व्हेन सेवरल मोर मीटिंग्स एंड डिस्कशंस हैड फेल्ड टू ब्रिंग अबाउट अग्रीमेंट। आखिर में जब फाइनल सेटलमेंट की बात आई, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, सारी नाकाम हो गई। फिर क्या हुआ, ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया दैट शी वाज गोइंग टू गिव फुल सेल्फ गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड लीव द कंट्री बाय जून 1948। जून 1948 को ऑर्डर ये हुआ कि इंडिया को उनकी गवर्नमेंट उनके हैंड ओवर करके ब्रिटिशर्स चले जाएंगे। अब ये तो बहुत ही क्रूशल टाइम आ गया, ये हिंदूज़ के लिए भी मुस्लिम्स के लिए भी, और कायदे आज़म ने बहुत सख्त मेहनत की थी। अब इस वक्त अगर फैसला नहीं होता तो कभी नहीं होता। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन वॉज सेंट टू इंडिया एज द लास्ट वाइसरॉय was with orders to find a way of handing over the government. This was in March 1947, but already the country was on the verge of civil war. The government was divided and powerless, and the British officers were eager to leave a country where they were no longer wanted. अब हुआ ये कि लॉर्ड माउंटबेटन जो कि लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उनको भेजा गया डिसीजन के साथ कि वो डिसाइड कर लें कि किस तरह से गवर्नमेंट हैंड ओवर करनी है। लेकिन उस वक्त तक पूरे इंडिया में एक सिविल वॉर, जिसे खाना जंगी कहते हैं, आपस की जंगें, आपस की लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल शुरू हो चुके थे। तो वो चाहते थे कि जल्द ही इंडिया को छोड़कर चले जाएं। लॉर्ड माउंटबेटन ने डिसाइड किया उन्होंने कि वो इंडिया को जून 1948 के बजाय मार्च 1947 में वो इसको कंप्लीट करके अपने डिसीजन को वो चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो अब मज़ीद उस मुल्क में नहीं रहना चाहते थे जहाँ पर अहकामात का फॉलो अप नहीं हो रहा था, जहाँ पर उनकी कोई सुनता नहीं था, उनकी कोई, ज़ाहिर है सिविल वार जब हो जाती है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल होते हैं, तो मुल्क को कंट्रोल करना, हैंडल करना, डिसिप्लिन करना, इट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो फिर ये हुआ कि माउंटबेटन ने क्विकली डिसाइड किया कि इंडिया को दो कौमों में तकसीम कर दिया जाएगा फ़ौरन ही, और उन्होंने अनाउंस किया कि वो 15 अगस्त 1947 को हैंड ओवर कर देंगे दोनों की पावर, यानी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी स्टेट पाकिस्तान को दे देंगे और इंडिया की स्टेट इंडिया को दे देंगे। ठीक है, और वो ही सेज मुस्लिम्स क्लेम मस्ट डिसाइड एट वंस वेदर दे विश टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। उन्होंने मुसलमानों को जो प्रोविंसेस में मुसलमानों की कहना चाहिए स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, वहाँ पर उन्होंने उनको हक दिया कि वो वोटिंग के ज़रिए ये डिसाइड कर लें कि उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या इंडिया को, मगर ये उन्हें बहुत जल्द करना होगा। ठीक है, इस बात पर कांग्रेस लीडर और मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे वो दोनों अग्री हो गए। एंड एट दैट टाइम राइटर सेड इट वाज द ग्रेट विक्ट्री ऑफ कायदे आज़म, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। अब फैसला ये हुआ था कि मुसलमानों को मुसलमानों की स्टेट दे दी जाएगी तो और इंडिया को इंडिया की। सो माय डियर स्टूडेंट, आई एम डूइंग फिनिश माय सेकंड लेक्चर of my first chapter Pakistan Zindabad. Inshallah I'll be meeting you in my third lecture. We'll be completing the chapter. Thank you very much. Till then, bye bye.